हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल में पढ़ेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। बेसिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखा है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। अब यहाँ पे पी एक्स का मतलब समझाते हैं। पी एक्स क्या लिखा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने पोलिनोमियल लिया है, एक पोलिनोमियल लिया 2x² 3x + 5, ओके। दूसरा लिया 5² + 4y + 3, ओके। एंड फोर्थ लिया हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल में पढ़ेंगे आज हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। बेसिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हम इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसका डिफिनीशन है कि लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स। अब यहाँ पे पी एक्स का मतलब समझाते हैं, एग्जैक्टली पी एक्स का मतलब क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल है 3x² + 2x + 5, फर्स्ट एंड सेकेंड पोलिनोमियल है 3y² + 3y + 5। एक्चुअली ये दिया है। अब आपसे कोई कहे कि इस पोलिनोमियल को डिनोट करना है तो किस चीज़ से हम डिनोट करेंगे। सपोज कीजिए इस पोलिनोमियल के इस स्टेटमेंट में लिखना हो, इस पोलिनोमियल के इस स्टेटमेंट में लिखना हो तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो इसके लिए हम कुछ सुटेबल लेटर का यूज करते हैं जिससे हम इस पोलिनोमियल को डिनोट कर सके। तो देखिए यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या है, x के टर्म में है, इसका वेरिएबल क्या है, y के टर्म में है। यदि इस पोलिनोमियल को डिनोट करना हो तो हम कैसे डिनोट करेंगे, इंग्लिश का कोई भी लेटर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसके लिए ले लिए p, ओके। इसका वेरिएबल क्या है, x, इसका वेरिएबल क्या है, x। हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बना लेते हैं, उसके बीच में क्या लिख देंगे, x। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3x² + 2x + 5। यदि कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो उस स्टेटमेंट में 3x² + 2x + 5 के प्लेस पे हम px का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यूज, 3x² + 2x + 5 के प्लेस पे हम px का यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए इंग्लिश का लेटर लेते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर लेंगे और ब्रैकेट में उसके वेरिएबल को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे 3y² + 3y + 5, अब इसको आप डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, आप कोई भी लेटर ले लीजिए। सपोज कीजिए हमने इसको लिया p, अब हम ले लेते हैं q, स्मॉल लेटर में q ले लिया। अब इसके वेरिएबल क्या है, y के टर्म में इसके वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे py, ओके। तो आपको समझ में आया कि px qy का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे एक px कोई जेन्युइनली एक पोलिनोमियल माना है। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया px इक्वल टू कोई पोलिनोमियल ले लिया x + 3, ओके। अब बोल रहा है कि लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल, हमने क्या किया, एक पोलिनोमियल मान लिया पी एक्स इक्वल टू x + 3। अब बोल रहा है कि इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। कह रहा है कि जो x प्लेस है, यहाँ पे x के प्लेस पे, यदि x के प्लेस पे अल्फा वैल्यू पुटअप करने से पोलिनोमियल जीरो हो जाए, पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू x के प्लेस पे पुटअप किए हैं वही क्या होगा, px का जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए उसका हम मतलब समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि px है, px इक्वल टू हमने क्या लिया, x + 3। यदि x के प्लेस पे -3 हम वैल्यू पुटअप कर दें, x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुटअप कर दें, -3, तो देखिए p यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे पुटअप करेंगे तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे, -3, ओके। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद से x यहाँ पर है तो x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, -3 और +3। अब देखिए -3 और +3 क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब देखिए x के प्लेस पे -3 पुटअप करने से ये पोलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो के इक्वल आ जा रहा है। किसके इक्वल आ जा रहा है, जीरो के इक्वल आ जा रहा है। तो जब जीरो के इक्वल आ जा रहा है तो हमने x के प्लेस पे क्या पुटअप किया है, यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे पुटअप क्या किया, -3, तो हम इसे कहेंगे -3, यहाँ पे लिखेंगे हैंस -3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देखिए पोलिनोमियल px मतलब x + 3। अब देखिए
अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने जब x के प्लेस पे x को रिप्लेस करके, इसके वेरिएबल को रिप्लेस करके जब -3 वैल्यू पुटअप किया तो उससे क्या होता है, पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो 0 के इक्वल हो जा रहा है तो कंडीशन कह रहा है कि पी अल्फा इक्वल टू 0, देन वी से दैट जो हमने x के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करेंगे वही क्या कहलाएगा, उस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो हमने x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुटअप किया था, -3, तो -3 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए qx इक्वल टू 3x प्लस 6। अब देखिए qx इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 6। अब हम एक ऐसा नंबर सोचते हैं कि वेरिएबल के प्लेस पे, इसके वेरिएबल क्या है x के प्लेस पे पुटअप करने से ये पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो आप सोचिए कि x के प्लेस पे कौन से नंबर्स को हम पुटअप करें कि ये पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो सपोज कीजिए कि हम x के प्लेस पे हमने क्या पुटअप किया, -2। x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, -2। देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल है, इस ब्रैकेट में भी तो x के प्लेस पे -2 पुटअप करेंगे। यहाँ पे हो गया q, इसके x के प्लेस पे हम क्या पुटअप कर रहे हैं, -2। ओके, -2 जब पुटअप कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर 3 है, यहाँ पे क्या पुटअप कर रहे हैं x के प्लेस पे, -2, तो इंटू -2 फिर +6। अब इसको इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -6 + 6, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। तो हमने x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुटअप किया, x के प्लेस पे हमने कौन सी वैल्यू पुटअप किया, -2। x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुटअप किया, -2। जो हम x को रिप्लेस करके वैल्यू पुटअप कर रहे हैं वही नंबर होगा इस पोलिनोमियल का 0, इस पोलिनोमियल का 0। तो हमने क्या पुटअप किया, x के प्लेस पे -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x + 3। क्या होगा, 3x + 3 के प्लेस पे -2 हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल में पुटअप किया तो पोलिनोमियल क्या होगा, 0 के इक्वल। यदि 0 के इक्वल नहीं, यदि मान लीजिए हम यहाँ पे x के प्लेस पे 4 रख दें, -4 रख दें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 आएगा तो ये 0 जब पोलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। आप 0 जब पोलिनोमियल वही कहलाएगा कि कोई पोलिनोमियल ले लीजिए, उसके वेरिएबल के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुटअप कीजिए जिससे वेरिएबल क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यदि 0 के इक्वल हो जा रहा है तो x के प्लेस पे जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे वही क्या कहलाएगा, उस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। एंड अब हम आपको बताते हैं कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल। यदि आपको कोई पोलिनोमियल दे दे और अब पूछ दे कि इसके जीरोज कितने होंगे तो आप कैसे बताएंगे कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, इसके डेफिनेशन और जैसे मैंने समझाया है इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब ढेर सारे एग्जाम्पल को लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको एग्जैक्टली पूरे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टर्म को समझते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या है। ओके, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल यदि आपको दिया है उसको बताना है कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो क्या है टॉपिक, हाउ मेनी जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल। यदि आपको कोई पोलिनोमियल दे दे, उससे पूछे कि इसके जीरोज कितने होंगे तो आपको बताना है देख करके कि इसके कितने होंगे। सपोज कीजिए कि कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। ओके, ये पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। यदि आपके पूछ दे कि इसके जीरोज कितने जीरोज होंगे तो आप कैसे बता सकते हैं। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कोई पोलिनोमियल हो उसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए कितनी है। इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। ये पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 2। तो देखिए जितनी डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है उतने ही पोलिनोमियल उसके जीरोज होंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इस पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के। एक्चुअली चलिए देखते हैं कि जीरोज कितने होंगे। सपोज कीजिए एक ये क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। ओके, तो देखिए हम वेरिएबल के प्लेस पे हम एक बार लेते हैं एक्स इक्वल टू लेते हैं 3। एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, 3।
पी एक्स के प्लेस पे हम 3 वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका एक 0 फाइंड आउट हो गया, क्या एक्स के प्लेस पे हम पुटअप कर रहे हैं 3 पुटअप करने से क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो एक इसका जीरोज फाइंड आउट हो गया 3 एंड फिर अगेन एक्स इक्वल टू हम क्या पुटअप करते हैं -3। क्या एक्स इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं -3। तो पी तो एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे -3 इक्वल टू फिर से -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 आएगा और फिर -9 इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखिए हमने एक्स के प्लेस पे 3 पुटअप किया तो क्या होगा 0 0 0 हो गया, 0 को इक्वल हो गया तो क्या कहलाएंगे 3 क्या कहलाएगा जीरोज कहलाएगा। एंड -3 भी पुटअप किया तो पोलिनोमियल क्या हो गया 0। तो इसके कितने पोलिनोमियल, इसके कितने जीरोज होंगे, एक ये 0 हुआ एक ये, तो इस पोलिनोमियल के कितने हुए 0 हुआ 2। इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हुए 2, कौन कौन -3 और -3 कितने जीरोज हुए 2। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जितनी डिग्री होती है उतना ही उसका जीरोज होगा, जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। सपोज यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू यदि दे दे x प्लस थ्री इसके कितने जीरोज होंगे। तो देखिए इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसके जीरोज कितने होंगे एक ही होगा, वो कौन होगा -3। अगर x के प्लेस पे -3 पुटअप करें तो -3 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए अब x के प्लेस पे हमने क्या पुटअप किया -3 पुटअप किया तो 0 क्या पोलिनोमियल किसके इक्वल आएगा 0। तो -3 इस पोलिनोमियल के क्या कहलाएगा 0। इसके कितने जीरोज होंगे 1। -3 के अलावा कोई भी वैल्यू पुटअप कर लीजिए x के प्लेस पे -3 के अलावा -3 के अलावा कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं होगा। सपोज कीजिएगा हमने -4 -1/3 -5 कुछ भी वैल्यू पुटअप कर लीजिए ये पोलिनोमियल 0 नहीं होगा, केवल -3 पे ये पोलिनोमियल क्या होगा 0 होगा, पोलिनोमियल क्या होगा 0 होगा। तो आप ये देखकर बता सकते हैं जितनी डिग्री होंगी उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो आप देखकर बता सकते हैं, सपोज कीजिए कि हमने आपको दिया एक पी एक्स इक्वल टू x⁻10 + 3। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इसके जीरोज कितने होंगे तो आप आंख मूंद के सबसे पहले देखिए कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 10। तो इसके जीरोज कितने होंगे 10 जीरोज होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे 10 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे 10 जीरोज। अगर फिर से मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू x³ + 3x² + 2x + 5 यदि आपको दे दिया, अगर पूछ दे कि इसके कितने जीरोज होंगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो इसके कितने जीरोज होंगे 3 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल 3 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, तो आप ये देखकर डिग्री देखकर बता सकते हैं कि किसी पोलिनोमियल की जीरोज कितने होंगे। बट 2 ऐसे पोलिनोमियल है जिसके डिग्री देखकर आप नहीं बता सकते कि कितने पोलिनोमियल। फर्स्ट आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में अब देखते हैं। कोई भी अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल दिया हो तो अगर आपसे पूछे कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे तो आप कैसे बताएंगे। बेसिकली कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स are called constant polynomial all numerical numbers are constant polynomial। एक्चुअली कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल 1 2 3 -1 -3 4 so on जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं हम उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। एक्चुअली आप कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है तो हम इसे पोलिनोमियल कहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 2 को हम यदि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर पे किसी वेरिएबल मान लीजिए x का मल्टीपल है वेरिएबल, उसके पावर डिग्री क्या है 0। कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल है यदि उस पर डिग्री क्या हो 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब देखिए x के प्लेस पे कोई भी ऐसी वैल्यू भरी है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर लीजिए। यदि कोई भी नंबर पुटअप करेंगे तो उसकी डिग्री क्या होगी 0। इसको डिग्री क्या होगी 0। यदि किसी भी नंबर पे यदि डिग्री 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुटअप कर रहे हैं। ओके, 2 × 2 पर क्या हो जाएगा 0। तो 2 पर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसकी डिग्री क्या हो 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो 2 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एज इट इज वही आ जाएगा 2 ही आ जाएगा।
अब देखिए 2 के एक्स के प्लेस पे हमने 3 पुटअप किया, 3 पर डिग्री क्या हुआ 0, तो अब ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ओके, तो क्या हो जाएगा 2। अब कोई भी एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए, वो क्या आएगा हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। बस एक्सेप्ट क्या है, जीरो नहीं पुटअप करना है, एक्स के प्लेस पे 0 पुटअप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 0 टू द पावर 0 ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसे आप अगले कक्षा 11th में पढ़ेंगे, लिमिट में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आप देखिए हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या दिया कि एक्स के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वही एज इट इज जो नंबर है वही आ जा रहा है, तो इसके 0 नहीं आ रहे। तो आप ये लिख सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव 0। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के क्या होता है 0 नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के क्या नहीं होता है 0 नहीं होता। अब एक आता है जीरो पॉलिनोमियल। यदि आपसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में बहुत सारे डिफरेंट है। आप वीडियो पॉज करके पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिख लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के क्या होते हैं 0 नहीं होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए वो जीरो पॉलिनोमियल को करेगा ही नहीं। तो अब आते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल, यदि आपसे कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, ये देखिए डिफरेंसेस क्या हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंसेस हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप सही से पढ़िए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का जीरोज, पॉलिनोमियल का जीरोज मतलब पॉलिनोमियल का जीरोज, इसका हिंदी हो रहा है। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, केवल इसका एक ही वैल्यू होता है, वो होता है जीरो। क्या होता है वो केवल जीरो होता है। ओके, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, केवल जीरो होता है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल, इसे हम कहेंगे जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल। एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होता है जीरो। तो इसका पूछे कि अगर जीरो जिसके क्या होंगे तो आप क्या बताएंगे। आप पहले देखिए जीरो वेरिएबल्स कोई भी, जब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है तभी पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए जीरो में किसी भी वेरिएबल से x टू द पावर 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यू, 0 इंटू एक्स टू द पावर 4, 0 इंटू एक्स टू द पावर -2। ओके, जैसे ऐसे नंबर है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ x के प्लेस पे क्या पुटअप कर रहे हैं 1, यहाँ x के प्लेस पे क्या पुटअप करें 1, तो 1 पे 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे प्लेस पे पुटअप कीजिए 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 0 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ 0 है, x के प्लेस पे क्या पुटअप कीजिए 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 27, तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा 0 के इक्वल। आप ऐसे ही x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x के प्लेस पे आप जो भी नंबर ले लीजिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू पुटअप कीजिए x के प्लेस पे आप कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। तो हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो हम कहते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। सारे रियल नंबर क्या होते हैं जीरो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, सारे रियल नंबर क्या होते हैं जीरो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। अब यहाँ पे एक आता है, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दे दे लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी ये पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यदि आपसे कोई पूछ दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे,
एंड लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, क्यूबी पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे 2। एंड लीनियर पोलिनोमियल जो होता है इसकी डिग्री क्या होती है 1, तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री जीरोज कितने होंगे 1। एंड जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 3, तो इसके कितने जीरोज होंगे 3। तो ये तो हो गया कि आप डिग्री देखकर आप बता सकते हैं कि उसके जीरोज कितने होंगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कि हाउ टू फाइंड जीरोज। अब जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम उस टॉपिक को समझते हैं कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करें। अब वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ एनी पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल दिया हो उसके जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए कि हम पोलिनोमियल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में ले रहे हैं। सपोज कीजिए पी एक्स इजकल टू हमने ले लिया x प्लस 5, ओके। एंड दूसरा एग्जाम्पल ले लिया पी एक्स इजकल टू 3x प्लस 2, ओके। एंड जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये पूछ रहा है कि इसके पोलिनोमियल इसके जीरो की कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली इजी मेथड है कि पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 5 हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में चेंज आउट कर देंगे। हम जो पी एक्स इजकल टू क्या दिया है x प्लस 5, तो इसको हम क्या करेंगे x प्लस 5 इजकल टू क्या कर लेंगे 0, x प्लस 5 इजकल टू क्या कर रहे हैं 0। अब ये बन गया एक इक्वेशन। क्या बन गया एक इक्वेशन। जो भी पोलिनोमियल दिया हो आप उसे क्या कीजिए 0 के इक्वल लिख लीजिए और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। एक्चुअली देखिए x प्लस 5 इजकल टू क्या दिया है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया, x प्लस 5 है तो उधर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो -5। तो इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या होगा -5, इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा -5। यदि आपको चेक करना है कि जो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट किया है वो जीरोज है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए x इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया -5, इसको पुटअप कर दीजिए। -5 क्या कर दीजिए इस इक्वेशन में, इसको पुटअप कर दीजिए। यदि x के प्लेस पे हमने क्या किया -5 जब पुटअप किया तो -5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन क्या है सही है, क्योंकि x प्लस 5 हमने 0 लिया। x को जब वैल्यू -5 लिख देंगे तो 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो आप ऐसे जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे है 3x प्लस 2, इसका कह रहा है कि जीरोस फाइंड आउट कीजिए। तो आपको इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो पोलिनोमियल दिया इसे हम क्या कर लेंगे 0 के इक्वल ले लेंगे, 0 के क्या कर लेंगे इक्वल ले लेंगे, ठीक ओके। 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हमने किया 0 को इक्वल ले लिया। अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगा वही इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा जीरोस। अब देखिए 3x इक्वल टू यहाँ प्लस 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ओके। यहाँ पे देखिए मल्टीपल में है 3x है तो मल्टीपल में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। तो x की जो वैल्यू आया है वो इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा जीरोस कहलाएगा। यदि आपको चेक करना है कि हमारा जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। x की वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, ओके। 3 इंटू x के प्लेस पे क्या पुटअप करते हैं -2/3 प्लस 2, ओके। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जा रहा है 0। तो आपका आंसर क्या है सही है, क्योंकि x के वैल्यू यहाँ पुटअप करने से क्या हो जा रहा है इक्वेशन 0 के इक्वल हो जा रहा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, ओके। यदि आपको इसका पूछ दे कि जीरोस क्या होंगे तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन पढ़ लेंगे तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस भी निकालना सीख लेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से -4 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे। अब x का देखिए फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x का यहाँ पे a स्क्वायर, ये क्या है 2k स्क्वायर। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ओके। ये फार्मूला होता है। तो इसका हम क्या कर लेंगे x माइनस 2 x प्लस 2, ओके, इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे। अब देखिए पहले क्या कीजिए x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, ओके। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और या x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, देखिए x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू -2। x इक्वल टू 2 पुटअप करने से पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। x इक्वल टू -2 पुटअप करने से ये भी पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन हम पढ़ लेंगे तो हम इसका जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मेथड आपको समझ में आ गया होगा। कोई पोलिनोमियल दे,
यदि पूछ दे कि इसके जीरोज क्या होंगे तो आप उसे क्या कीजिए, जीरो के इक्वल लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, जीरो के इक्वल, और उस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो हमने कौन सी टॉपिक कवर किया, पहले हमने पढ़ा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड सेकेंड हमने पढ़ा हाउ मेनी जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दे दे और आपसे पूछ दे कि इसके जीरोज कितने होंगे तो आपको बताना है। एंड थर्ड जो टॉपिक पढ़ा हमने हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन जो तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं इसके बेस पे हम 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे इस मेथड के बारे में पूरा एग्जैक्टली हमें नॉलेज हो जाए। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है px = 5x² - 3x + 7 8। क्या कह रहा है, पर 8 में इसका होता है पर x = 1, x = 1 पर इसका वैल्यू क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, x = 1 पर। x = 1 का मतलब है कि x के प्लेस पे यदि हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल में 1 पुटअप कर दें तो इसका वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया है px = 5x² - 3x + 7 8 x = क्या दिया है, 1। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि x = 1 पे इस पॉलिनोमियल के वैल्यू क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे x है, जहाँ जहाँ x है उसे रिप्लेस करके हम क्या पुटअप कर देंगे, 1। तो यहाँ पे भी x है तो x के प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे, 1। ओके, 5 × x के प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे, 1। तो ये स्क्वायर हो जाएगा -3 × 1 + 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 - 3 + 7। ओके, p1 = ये देखिए 5 7 क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 3 निकल जाए तो क्या हो जाएगा, 1, 12 में से 3 जाएगा तो 1। तो जब 1 पुटअप कर रहे हैं x के प्लेस पे वैल्यू, जब 1 पुटअप कर रहे हैं तो क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, 9। क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, 9। वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रहा है, 9। ओके, एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है qy = 3y² - 4y + √11। बोल रहा है कि √11 8 y = 2, मतलब y के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, 2। y के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, 2। तो y के प्लेस पे हम रिप्लेस करके क्या वैल्यू पुटअप करते हैं, 2। यहाँ पे भी y के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, 2। तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 × 2 + √11। ओके, देखिए y का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 3 × 4 हो जाएगा यह, -4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 √11। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 - 8 + √11। तो ये हो जाएगा 4 + √11। देखिए x के जब y के प्लेस पर हम क्या वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, y के प्लेस पर जब वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं 2, तो क्या वैल्यू आ रहा है, तो q2 = y के प्लेस पे क्या वैल्यू पुटअप किया, 2। तो क्या आया, 4 √11। ओके, तो ये दो क्वेश्चन उसके बेस पे थे, जैसे कि x के प्लेस पे पुटअप करके y के प्लेस पे पुटअप करके ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमने उस क्वेश्चन कराया था। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।